अगर तुम एक हिंदू हो तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और मेरे इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। क्या तुम भगवान को सच में जानते हो या सिर्फ मान बैठे हो? मैंने ये सवाल सिर्फ हिंदुओं से क्यों पूछा ये भी मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम भगवान को सच में जानते हो तो मुझे उनकी कोई भी 5 क्वालिटीज बता दो। तुम कहोगे कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि वो ऑल पावरफुल है, तुम गलत हो। तुम कहोगे कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान ऑल नोइंग है, तो भी तुम गलत हो। तुम कहोगे कि भगवान हर जगह पर हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, तो भी तुम गलत हो। क्योंकि ये एक ऐसी हिंदू फिलॉसफी से आता है जिसमें भगवान का तुम कोई भी डिस्क्रिप्शन दो वो गलत ही होगा, क्योंकि इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भगवान, ईश्वर या जिस तरीके से उपनिषद इसको कहते हैं ब्रह्म को डिस्क्राइब करने का कोई भी तरीका वो गलत ही साबित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, भगवान या ब्रह्म को एक्चुअली डिस्क्राइब किया जा ही नहीं सकता। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, तो आप मेरे से पूछोगे कि भगवान को एक्चुअली फिर डिस्क्राइब किस तरीके से किया जाए। उपनिषद इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। उपनिषद इस मेथड को कहते हैं नेति नेति, यानी कि नेगेशन का अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे से पूछोगे कि भगवान XYZ हैं, मैं बोलूंगा नहीं। आप मुझसे पूछोगे भगवान ABC हैं, मैं बोलूंगा नहीं। आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या यूनिवर्स ही भगवान है, मैं बोलूंगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी चीज तुम डिस्क्राइब कर सकते हो शब्दों में वो लिमिटेड हो जाती है, और भगवान, परमात्मा या ब्रह्म तो एक ऐसी बीइंग या एंटिटी या एक ऐसी चीज है जो लिमिटेड वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती। जिस भी तरीके से अपने शब्दों में, कॉन्सेप्ट में तुम भगवान, ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे वो सब अल्टीमेटली फेल ही हो जाएंगे। जनरली हिंदुइज्म की अद्वैत वेदांत फिलॉसफी में इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है और श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस मेथड को बहुत प्रोपोगेट किया था। क्या आप अद्वैत वेदांत की, भगवान या ब्रह्म की इस डेफिनेशन को सही मानते हो? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना।